हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। ऑन द बेसिस ऑफ अ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, करंट डिविडेंड D0 आपको दे रखा है 2.5, डिस्काउंट रेट आपको बता रखा है 10.5% है, ग्रोथ रेट है 2%। आपसे क्वेश्चन में पूछा है आपको निकालना है कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ ABC लिमिटेड। स्टॉक यानी कि शेयर निकालना है, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है आपको शेयर की, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इतना सॉल्व करेंगे। तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो अपन निकालेंगे सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टॉक, ठीक है, यूजिंग गॉर्डन फार्मूला, ठीक है। अपन गॉर्डन फार्मूला का यूज़ करेंगे, उससे अपन निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो इसका फॉर्मूला होता है P0 इक्वल्स टू D1 डिवाइडेड बाई KE माइनस G। D1 का मतलब होता है D0 1 प्लस G, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए भैया, D1 का क्या मतलब होता है। D0 1 प्लस G, KE मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी, G मतलब ग्रोथ रेट। तो सबसे पहले अपन डिविडेंड निकालेंगे। D0 दे रखा है 2.5, ग्रोथ रेट है भैया 2%, तो इसको आप 0.02 लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा भैया 2.5 इंटू 1.02, तो 2.55 हो जाएगा D1 डिवाइडेड बाई KE माइनस G। 10.5 है KE, ग्रोथ रेट है भैया 2%, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2.55 डिवाइडेड बाय 8.5%। तो ये आ गया भैया 30। फर्स्ट पार्ट में आपसे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टॉक पूछा था, ठीक है। स्टॉक यानी कि शेयर मान सकते हो, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू है शेयर की भैया ₹30। अपन ने निकाला यूजिंग गॉर्डन फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है इज इट स्टॉक ओवर वैल्यूड इफ स्टॉक प्राइस इज ₹35, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 9% एंड अर्निंग पर शेयर इज 2.25। शो डिटेल्ड कैलकुलेशन यूजिंग PE मल्टीपल अप्रोच एंड अर्निंग ग्रोथ मॉडल। आपको दो चीज़ें से निकालना पड़ेगा, एक तो लेना है PE मल्टीपल अप्रोच। कैसे निकालेंगे अभी अपन देखते हैं। सबसे पहले आपको निकालना है PE मल्टीपल अप्रोच से अपन निकालेंगे क्या ये स्टॉक ओवर वैल्यू है क्या। इसके लिए आपको नए डेटा दे रखे हैं, ठीक है। तो PE मल्टीपल अप्रोच में क्या होता है, P0 इक्वल्स टू अर्निंग पर शेयर इंटू PE मल्टीपल। ये होता है भैया PE मल्टीपल अप्रोच का फॉर्मूला। P0 इक्वल्स टू अर्निंग पर शेयर इंटू PE मल्टीपल, ठीक है। अर्निंग पर शेयर है 2.25, PE मल्टीपल नहीं दे रखा तो अपन को निकालना पड़ेगा PE मल्टीपल, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, PE मल्टीपल का फॉर्मूला, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है 9%, तो 1 डिवाइडेड बाय 9%। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 11.11। तो 11.11 इंटू 2.25, तो ये अपने पास आ गया भैया ₹25, ठीक है। PE मल्टीपल अप्रोच से अपन ने शेयर की प्राइस निकाली ₹25 है, ठीक है, ₹25। और जबकि इसमें कितनी दे रखी है स्टॉक प्राइस, जो गिवन है वो गिवन प्राइस है भैया ₹35। तो आपको बताना है क्या ये ओवर वैल्यूड है क्या। इफ स्टॉक प्राइस इज ₹35, ठीक है। तो हाँ भैया ये ओवर वैल्यू है। क्यों? क्योंकि भैया एक्चुअल प्राइस जो अपन ने निकाली है, एक्चुअल प्राइस है ये जो अपन ने निकाली PE मल्टीपल अप्रोच से, वो है ₹25, पर उसकी स्टॉक प्राइस कितनी है भैया ₹35। तो भैया ₹10 ये ओवर वैल्यू है, ठीक है। ये आपको पता चल गया होगा क्यों ओवर वैल्यू है। एक्चुअल प्राइस भैया जो अपन ने फॉर्मूले से निकाली वो है ₹25, पर क्वेश्चन में दे रखे 35 रुपीज़, तो ये ओवर वैल्यू है ऑब्वियसली ₹10, ठीक है।
अब आपको निकालना है अर्निंग ग्रोथ मॉडल से, सेम चीज़ निकालनी है। इससे अपन को एक्चुअल प्राइस पता चल जाएगी अर्निंग ग्रोथ मॉडल से, ठीक है। एक्चुअल क्या है, शेयर प्राइस, और अपन कंपेयर कर लेंगे जो दे रखी है, ताकि पता चल जाएगा कि भैया ओवर वैल्यू है या नहीं है, ठीक है। अर्निंग ग्रोथ मॉडल क्या कहता है, P0 इक्वल्स टू E1 डिवाइडेड बाय KE माइनस जी, ठीक है। आमतौर पर अपन डिविडेंड लिखते हैं, पर यहाँ D1 रिप्लेस हो जाएगा E1 से, क्यों, क्योंकि अपन को अर्निंग ग्रोथ मॉडल लेना है, ठीक है। E1 भी सेम रहेगा, D1 की तरह ही होता है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा E1 हो जाएगा E0 1 प्लस जी, जैसे अपन D1 यूज़ कर देते हैं। E1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ अर्निंग ग्रोथ मॉडल लिखा हुआ है। तो E0 दे रखा है 2.25, 1 प्लस जी, ग्रोथ रेट कितनी है भैया, ये आपको देखना पड़ेगा। ग्रोथ रेट है भैया, क्वेश्चन में दे रखी है 2% है, तो 2.25 इंटू 1.02, ये आपके पास आ जाएगा भैया 2.55, ठीक है। 2.55 हो गया E1 डिवाइडेड बाय KE माइनस जी, ये अपने पास आएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 2.295, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये अपने पास आ रहा है 2.295 E1, ठीक है। KE कितना है भैया, KE अपन को क्वेश्चन में दे रखा है भैया 10.5, माइनस ग्रोथ रेट है 2, सब परसेंट, ये तो परसेंटेज में दोनों, ठीक है। तो 2.295 डिवाइडेड बाय 8.5%, तो ये आ गया भैया P0 आ गया भैया 27, ठीक है। यानी कि एक्चुअल में शेयर की प्राइस कितनी है, 27 रुपये, पर गिवन कितनी दे रखी है, स्टॉक प्राइस 35, यानी कि ये भैया ये शेयर ओवर वैल्यू है, ठीक है। फॉर्मूले से अपन को क्या पता चली कि भैया एक्चुअल में उसकी प्राइस कितनी है, यहाँ पता चल गई पहले में 25 रुपये, सेकेंड में पता चल गई 27 रुपये, ठीक है। तो यही पूछा था भैया सेकंड पार्ट में, ओवर वैल्यू है क्या, हाँ भैया ओवर वैल्यू है। एक्चुअल प्राइस अपन ने फॉर्मूले से निकाल ली 25 और 27, ठीक है। ये एक्चुअल प्राइस निकाल ली दोनों अप्रोच से, ठीक है। तो ये था भैया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी थी शेयर की, जो कि निकाली थी 30 रुपये, ठीक है। और कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, ओके।